This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected teachers, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइट एंड साउंड, यानी रोशनी और आवाज़। जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर में और प्रीवियस क्लासेस में लाइट एंड साउंड के मुतालिक बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके होंगे, आज हम इस चैप्टर के पहले लेक्चर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी इस कायनात की खूबसूरती और दिलकशी सूरज की रोशनी से है। और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ कि लाइट है क्या, लाइट बेसिकली इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे दिन का आगाज़ सूरज के तुलू होने से होता है। हम सूरज की लाइट की बदौलत ही अपने इर्द गिर्द अशिया को देखते हैं। मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि लाइट का बहुत बड़ा सोर्स सूरज और सितारे हैं। ज़िंदगी की तमाम अशकाल इस रुए ज़मीन पर सूरज की लाइट की बदौलत हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, क्या कभी आपने सोचा कि सूरज की रोशनी के बग़ैर इस दुनिया की क्या हालत होती? किसी चीज़ का वजूद भी मुमकिन ना होता। बाज़ औक़ात रात को जब लाइट ऑफ हो जाए तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। हम मसनूई लाइट का ज़रिया तलाश करते हैं। क्या आप में से कोई रोशनी के ज़राए बता सकता है? आइए डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी के ज़रिए, जो कि साइंस की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 73 पर दी गई है, जिसके ज़रिए हम ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स के रिसोर्सेज कौन से हैं और नेचुरल लाइट के रिसोर्सेज कौन से हैं। इस एक्टिविटी में मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे मुख्तलिफ़ अशकाल दिखाई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडल, सन, स्टार्स, वॉल्केनोज़ एंड फायरफ्लाइज। इसमें वॉल्केनोज़ आतिशफ़शां पहाड़ को कहते हैं जिसमें से लावा निकलता है। फायरफ्लाइज जुगनू को कहा जाता है, और कैंडल जो है वो मोमबत्ती को हम कहते हैं। इन तमाम अशकाल में जो इस एक्टिविटी में दी गई हैं, कैंडल, लाइट बल्ब, ये आर्टिफिशियल लाइट के रिसोर्सेज हैं, और सन, स्टार्स, वॉल्केनोज़ एंड फायरफ्लाइज ये सब नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स हैं। रेस्पेक्टेड टीचर्स and dear students, after discussing these examples of natural and artificial resources of light, we can simply say light is a form of energy, and further we can say that plants use such kind of energy to produce the foods, and the preparation of food by using the sunlight in the presence of carbon dioxide and water
plants prepared the food, and this phenomena is named as photosynthesis. दरहकीकत पौधों का सूरज की लाइट को इस्तेमाल करते हुए और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में खुराक का तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है. नाउ वी विल डिस्कस luminous objects and non-luminous objects. Luminous objects यानी चमकदार अशिया और non-luminous objects मीन गैर चमकदार अशिया. ये luminous objects क्या होते हैं? जो खुद लाइट खारिज करते हैं, मसलन सन, स्टार्स एंड लाइट बल्ब. और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद लाइट खारिज नहीं करते उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं. अब हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75 पर मौजूद एक्टिविटी नंबर 6.3 को डिस्कस करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ अशकाल दी गई हैं और उनमें से पहचान करनी है कि कौन सी अशिया ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड translucent objects हैं. First of all, we will understand this terminology. What are transparent objects? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को गुजरने दें उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. मसलन ग्लासेस, क्लियर ग्लासेस एंड क्लीन वाटर, एयर एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास थ्रू नहीं होने देते, उसे धुंधला या तारीक कर दें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ओपेक ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया जाता है. मसलन वुड, wall and book. Now we will discuss what are translucent objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रोशनी का कुछ हिस्सा गुजरने दें और कुछ को पास थ्रू ना होने दें, उन्हें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. मसलन ब्लर ग्लास, paper and some plastic are the examples of translucent objects. Respected teachers and dear students, here we will discuss an activity about these objects by which we will easily understand these terminologies. इस एक्टिविटी में एक टेबल पर 2 शीशे के ग्लास और एक किताब रखी गई है. मेज़ पर रखे गए एक शीशे के ग्लास में पानी भरा हुआ है और इस पर टार्च की लाइट फेंकी गई है, जो वाज़े तौर पर शीशे के ग्लास से गुज़र रही है. और दूसरे शीशे के ग्लास में दूध डाला गया है और जब इस पर लाइट फेंकी गई तो लाइट का कुछ हिस्सा गुजर रहा है और कुछ नहीं गुजर रहा. तीसरे केस में तीसरे टेबल पर किताब रखी गई है और उस पर टार्च की लाइट फेंकी गई है, जो कि वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इससे लाइट नहीं गुजर पा रही. तो पहले केस में जो पहला एक्सपेरिमेंट है, जो मेज़ पर शीशे के गिलास में पानी रखा गया है, ये ट्रांसपेरेंट की एक एग्ज़ाम्पल है. सेकंड, जिस शीशे के गिलास में दूध रखा गया है और फिर दूध के ऊपर टार्च की लाइट फेंकी गई है,
ये एग्ज़ाम्पल जो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की है। और तीसरे टेबल पर जो किताब रखी गई है और उसके ऊपर टार्च की लाइट फेंकी गई है, तो वहाँ पे बुक में से लाइट पास थ्रू नहीं हो रही और ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम्पल है। अब हम लाइट की नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम टेक्स्ट बुक पर दी गई एक्टिविटी को देखते हैं। एक मेज़ पर कैंडल के सामने 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े अमूदन इस तरह से रख दिए जाते हैं कि उन तीनों कार्डबोर्ड में इक्वल डिस्टेंस पे होल किया जाता है और उनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से रखा जाता है कि जो कैंडल की लाइट है वो उन सुराखों में से गुज़रकर दूसरी तरफ आर पार हो रही होती है। तो हम ये मुशाहिदा करते हैं कि जब कैंडल की मुखालिफ डायरेक्शन से मुशाहिदा किया गया तो मालूम हुआ कि कैंडल की लाइट तीनों कार्डबोर्ड में से सीधी स्ट्रेट लाइन गुज़र रही है और ये ज़ाहिर करती है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 77 पर एक्टिविटी नंबर 6.5 में इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। एक्चुअली इन सम केसेस light travel in a waves which is named as photon. Dear students and respected teachers, photon basically packets of energy को कहा जाता है। It's coins of energy. When light travel in the form of waves, we named as photon, mean packets of energy. Now we will discuss about shadows formation. जैसा कि आप ये मुशाहिदा कर चुके हैं कि लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल करती है और ये भी पढ़ चुके हैं लेक्चर के स्टार्ट में कि जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने रखा जाए तो वो लाइट को नहीं गुजरने देता। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट्स से ना गुज़र पा रही हो तो वो उसकी मुखालिफ समत में साया बनाती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई ऐसी मिसालें हैं जब सूरज तलू होता है तो उसकी रोशनी दरख्तों पर पड़ती है और दरख्तों का साया ज़मीन पर उसकी मुखालिफ समत में बन रहा होता है। इसी तरह जलती हुई कैंडल के सामने अपना हाथ रखें कुछ फासले पर तो उसका शैडो बन रहा होता है। इसी तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनके ज़रिए हम इस अमल को आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा जो भी हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया ताकि आप शैडो फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। हमने
तीन ऑब्जेक्ट्स पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। इनमें ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिनमें से लाइट पास थ्रू नहीं होती, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट पास थ्रू नहीं हो रही होगी तो अल्टीमेटली उसकी अपोजिट सरफेस पे शैडो फॉर्मेशन होगी। सेम जैसे हम ऑलरेडी एक एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं, बुक की एक्टिविटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपेक ऑब्जेक्ट में वुड, वॉल एंड बुक आती हैं, और इसी तरह अगर हम एक्टिविटी 6.4.2 में टेक्स्ट बुक के पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले ग्लासेस को दिखाया गया है, विंडो पेन, मैग्नीफाइंग ग्लास, प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक बॉटल, टिश्यू पेपर, नेट कर्टन, पैकिंग टेप, डोर, ब्रिक वॉल एंड आयरन शीट। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में से अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करें तो इसमें इन तमाम ऑब्जेक्ट में तीन ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे डोर, ब्रिक वॉल एंड आयरन शीट्स। ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, और ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट पास थ्रू नहीं होती, और जब लाइट पास थ्रू नहीं होगी तो इन ऑब्जेक्ट्स का शैडो इसकी अपोजिट साइड पे बनेगा। यहाँ पे हम ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के क्लोज होगा, उसका शैडो शॉर्टर फॉर्म में बनेगा, और जैसे से ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से अवे होता जाएगा उसका शैडो जो है, साया जो है वो बड़ा होता जाएगा। जैसा कि हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब सूरज सुबह सुबह तुलू होता है तो एट दैट टाइम हमारा साया जो है वो लेंथी होगा, और जब सूरज इन द नून, दोपहर को हमारे बिल्कुल वर्टिकल होता है सर पे, तो एट दैट टाइम हम ये कह सकते हैं कि हमारा साया जो है वो शॉर्टर बनेगा। और इन दिस केस जब सूरज गरूब हो रहा होता है एट दैट टाइम शैडो आल्सो लॉन्गर फॉर्म में बनता है। एक्चुअली shadows are formed when a non-transparent or opaque object blocks the path of light. Here's how it works based on the explanation. जैसे मैं अभी आपको शैडो फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो है एक एक्टिविटी के ज़रिए अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ। हमने इसी लेक्चर में ये पढ़ा, एक एक्टिविटी भी की कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट like your hands placed in the path of light from a candle or torch, it blocks the light. यानी ये लाइट को ब्लॉक करता है, और उसकी ब्लॉकेज की वजह से, बिकॉज
light cannot pass through the object, a dark area is formed on the other side, और उसी डार्क एरिया को हम शेडो का नाम देते हैं। अगर हम शेप ऑफ द शेडो की बात करें तो यूजुअली सिमिलर टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइट सोर्स अफेक्ट्स द साइज ऑफ द शेडो, यानी ये उसके शेडो के साइज़ को इफ़ेक्ट करता है। जैसा कि ऑलरेडी मैं एक एग्जांपल के ज़रिए ये बात समझा चुका हूँ। हम इसका कंक्लूजन ये करते हैं कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज़र टू द लाइट द शेडो इज़ लार्जर, एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ फार्दर फ्रॉम द लाइट, यानी लाइट से अवे कर दें तो शेडो इज़ स्मॉलर, तो शेडो जो होगा उसका छोटा बनेगा। इन दिस वे क्लोजर द ऑब्जेक्ट टू द लाइट द बिगर द शेडो। Respected teachers and dear students, after discussion about the shadows, size, shape and position of shadows in activity 6.5 and 6.6, 6.5 में एक कैंडल और कार्डबोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया और 6.6 में टॉर्च के सामने एक हैंड्स की पिक्चर जो है उसका जो शेडो है वो शो किया गया है, जिसको हमने डिटेल के साथ अभी पढ़ा और मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्टली वी विल सी what is reflection, the bouncing back of light from a non-transparent surface is called reflection. Let us investigate which surface reflect more and which type of surface reflects less. हम ये फिनोमिना देखेंगे कि कौन सी ऐसी सर्फेसिस हैं जिनमें लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है और जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती या कम होती है। तो इस फिनोमिना के लिए हम ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 79 पर एक्टिविटी नंबर 6.7 में रिफ्लेक्शन फिनोमिना का एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं और उसके ज़रिए अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि जब हम एक टार्च लाइट एक शाइनी स्टील प्लेट के ऊपर एक डार्क रूम में हम उसको स्प्रिंकल करते हैं तो हम ये मुशाहिदा करते हैं कि शाइनी प्लेट के ऊपर, जब स्टील प्लेट के ऊपर ये लाइट को फेंका जाता है तो वहाँ लाइट जो बाउंसिंग ऑफ एंड फॉलिंग ऑन द नियर बाई वॉल, तो वहाँ से टकरा कर उसके नज़दीक जो वॉल होगी वहाँ पे पड़ती है। हम यही वाला एक्सपेरिमेंट एक डार्क रूम में परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं whether the light on the wall is the same or different। हमें ये देखना होगा कि हमने डार्क रूम में जो लाइट फेंकी है वो शाइनी स्टील प्लेट के ऊपर फेंकी है या डार्क प्लेट के ऊपर। अगर हम डार्क के ऊपर फेंक होंगे वहाँ पे रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं होगा, और अगर हम शाइनी स्टील प्लेट के ऊपर फेंक रहे होंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी लाइट रिफ्लेक्ट होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन नियर बाई वॉल के ऊपर उसकी लाइट जो वो पड़ रही होगी। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि स्मूथ शाइनी सरफेस जो है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और डल सरफेस जो है
वो मिनिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए मिरर्स एंड शाइनी surfaces आर बेटर एट रिफ्लेक्टिंग लाइट कंपेयर टू रफ और डल वंस। यानी हम ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शाइनी सरफेस के ऊपर जो है लाइट प्रॉपर वे में टकराने के बाद बाउंस बैक होती है, मैक्सिमम फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंड इन दिस केस डल सरफेस के कंपैरिजन में। तो हम इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर कंक्लूजन देखें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट किसी भी चमकदार ऑब्जेक्ट से टकराती है तब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होती है, और अगर किसी डल सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगी तब मिनिमम रिफ्लेक्शन होगी। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे लाइट के मुतालिक हमने उनको डिस्कस किया, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जिसमें हमने नेचुरल लाइट सोर्सेज़ को, आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज़ को डिस्कस किया, उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, और इसके साथ साथ इसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको पढ़ा, उनकी एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस किया, और जो एक्टिविटीज़ बुक में दी गई हैं उनको हमने क्लासिफाई किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। और इसके साथ साथ हमने नेचर ऑफ लाइट, हाउ लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कस किया। इसके साथ साथ हाउ शेडोज़ फॉर्म, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ज़रिए मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दी। और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और बुक पे जो एक्टिविटीज़ ये डिफरेंट अशकाल दी गई थी उनको हमने सेपरेट किया। उनमें से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ऐसी अशकाल हैं जो ट्रांसलूसेंट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना, और उसमें एक्टिविटी 6.7 जिसमें स्ट्राइकिंग ऑफ डिफरेंट लाइट्स और उसका फिनोमिना हमने डिस्कस किया, और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑन विच इट स्ट्राइक्स। अगर ये शाइनी ऑब्जेक्ट्स या शाइनी सरफेस पे टकराती है तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन फिनोमिना देती है, और अगर ये डल सरफेस के साथ या डार्क या ब्लैक सरफेस के साथ टकराती है तो मिनिमम रिफ्लेक्शन फिनोमिना शो करती है। हमने अपने इस लेक्चर में इन तमाम फिनोमिनाज को अकॉर्डिंग टू बुक जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ दी गई थी उनको डिटेल के साथ किया और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। Respected teachers and dear students, hopefully
you will all understand the aspects of light which I discussed here in my first lecture. Furthermore, we can perform or discuss other daily life examples in which we can discuss nature of light, photon, packets of energy when light travel in the form of the waves, and nature of the waves, particle nature. Here we can say light basically is a dual nature. One is the particle nature and other is the wave nature. But at this level, at primary level, all the aspects of light according to the age or the child of the student, हमने लाइट के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी. थैंक्स.